जब हक की बात आई तो नारी रुकी नहीं बल्कि गरज उठी। कल का दिन था एक ऐतिहासिक दिन, जिसमें मध्य प्रदेश की धरती गवाह बनी उस आवाज़ की जो अब रुकने वाली नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे इस अभियान की जो हमने ज्ञापन अभियान कल चलाया था, जिसमें प्रदेश की हर एक ज़िले से महिलाएं गई थी ज्ञापन देने के लिए, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए। और ये कार्यक्रम इतना सफल रहा जिसके चर्चे ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स में हर जगह छाए हुए हैं। तो इसका प्लस पॉइंट हमको ये मिलने वाला है कि ये जो न्यूज़ जो दिख रही है न्यूज़ चैनल पर, जो दिखाया जा रहा है इंटरव्यू लड़कियों का, कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके इन तैयारी को करा इस एग्ज़ाम के लिए, और रिज़ल्ट के नाम पर उसको चंद सीटें सौंप दी गई हैं जिसमें भरोसा नहीं है किसका किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। तो इन ज्ञापन को देकर हमने अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन किया और सरकार तक अपनी मांग रखने की पहल हमने कर दी है। देख सकते हैं, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि न्यूज़ चैनल्स जो हमारी जो अखबार हैं, दैनिक जो अखबार हमारे घरों में आते हैं, इसमें हर एक इंसान के पास वो न्यूज़ पहुंची है, महिलाओं की वो आवाज़ हर एक घर तक पहुंची है। हर इंसान को इस बात की जानकारी लगी है कि किन परिस्थितियों में महिलाओं को ये ज्ञापन देना पड़ा, क्योंकि बहुत मजबूरी में एक महिला घर से बाहर निकलती है, और जब वो मजबूरी उसकी पूरी ज़िंदगी से जुड़ी होती है, जिस पे उसका पूरा जीवन निर्भर करता है, फिर वो नहीं रुकती है, फिर वो किसी का मुँह नहीं ताकती कि कौन मेरे साथ आएगा या नहीं आएगा। जितनी भी महिलाओं में दिलों में आग थी कि नहीं हमको ये सिलेक्शन चाहिए ही, वो अपने घर से निकली और उन्होंने भरपूर प्रयास करा अपनी मांग सरकार तक रखने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए। कई महिलाएं तो मैंने ऐसी भी देखी हैं जो अपने ज़िले से दूर से आई हैं, क्योंकि तहसील में है कि कोई ग्रामीण में है, और वो ज्ञापन देने के लिए ज़िला तक आई हैं और अपनी मांग को रखा है। चिलचिलाती धूप में जहाँ लड़कियाँ कहते हैं ना कि बड़ी नाजुक होती हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, लेकिन ऐसी गर्मी में, ऐसी धूप में भी उन्होंने अपने कदम नहीं रोके बल्कि अपने अधिकार के लिए आगे आईं। और ये सब देखकर जो हमारे पत्रकार बंधु हैं या हमारे जो मीडिया से हैं, उन्होंने सभी ने इनके दर्द को समझा और अपने अखबारों में, अपने चैनल्स के थ्रू उन्होंने इनकी बात को रखा सामने, इनके दर्द को बयां किया कि किन परिस्थितियों में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है और सरकार से मांग की है कि हमारी जो डिमांड है सीट बढ़ाने की, उनसे उन्हें कोई आपसे भीख नहीं चाहिए कि आप किसी भी योजना को चलाकर उनको मुफ्त में पैसे बांटो। नहीं, अधिकार उनको चाहिए, उनकी योग्यता अनुसार उनको सीट प्रोवाइड करके, उनके नंबर की योग्यता के अनुसार उनको सीट दीजिए, ताकि वो काम करें और काम के बदले उनको जो मासिक तनख्वाह है वो उनको मिले। बस इतनी ही तो मांग चाहती हैं, एक रोज़गार चाहती हैं। सरकार के पास यूँ तो बहुत पैसा है योजनाओं में लुटाने के लिए कि आप घर बैठो और आपको 1000-2000 जो भी है स्कीम के थ्रू मिल जाती है, लेकिन महिला इतने में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनको खैरात नहीं चाहिए, उनको अपना अधिकार चाहिए। सालों से उन्होंने जो डिग्री ली है, पढ़ाई की है, उसके बदले में एक नौकरी ही तो चाह रही है भई उनकी। और ऐसा भी नहीं है कि वो योग्य नहीं है, योग्य भी है, उनके पास डिग्री भी है, अच्छी-अच्छी डिग्री हैं। इसके बाद भी उन्होंने तैयारी किया और तैयारी करके नंबर्स भी अच्छे लेकर आए हैं, लेकिन क्योंकि सीट कम है, इसलिए 175 प्लस लाने वाली लड़कियाँ भी अपने आप को सेफ फ़ील नहीं कर रही हैं। 175 बहुत बड़ी बात होती है, 200 में से 175 वही ला पाता है जिसने मेहनत की है। मेहनत करने के बाद भी अगर लड़कियां अपने आप में सेफ फील नहीं कर रही हैं कि नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि सीट बिल्कुल बहुत कम है, तो इतनी देख सकते हैं बेरोज़गारी का आलम है लड़कियों में। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा कम होना चाहिए। अगर महिलाएँ मेहनत कर रही हैं, काम करने को तैयार हैं, एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, दूसरी तरफ उनको एक नौकरी के लिए आप कितना परेशान कर रहे हैं एक तरह से। अभी कुछ लड़कियों को उम्मीद हो गई थी जो फूड इंस्पेक्टर की जो जॉब आई हुई थी, फूड ऑफिसर की, वो भी निरस्त कर दी गई है। मतलब तरक्की की आप महिला सशक्तिकरण की बात भी कर रहे हैं और महिलाओं से रोज़गार के अवसर भी छीन रहे हैं, ये कौन-सी बड़ी बात हुई? ये कौन-सी मतलब बात हो जाती है? तो महिलाओं को अपना अधिकार ही तो चाहिए, उन्हें कोई आपसे अलग से कोई डिमांड नहीं है कि ये हो कि वो हो। तो मेरा कहने का बस ये मतलब है कि आप लोगों ने, जिन्होंने भी प्रयास किया है, बड़ा अच्छा प्रयास किया है, बहुत अच्छा लगा कि बाहर आई हैं इनमें से। और कई महिलाएँ बहुत विकट परिस्थितियों में घर से बाहर निकल कर आई हैं सिर्फ़ अपने अधिकार के लिए, और जिसका रिज़ल्ट हमको देखने को मिला। काफ़ी चर्चा है हमारे इस अभियान की। उम्मीद नहीं थी, एक छोटी-सी मुहिम, एक कहना चाहिए एक छोटे से ट्विटर से एक मुहिम शुरू की थी जो अब इतना विराट रूप ले चुकी है कि हर जगह इसी के चर्चे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो मुहिम एक स्टार्ट हुई थी, ये जो हमने ज्ञापन का कार्यक्रम शुरू किया है, इसकी जो कहना चाहिए कि
आवाज़ है कि हमारे सरकार के कानों तक ज़रूर पहुँचेगी और हमारी जो मांग है कम से कम 2000 प्लस जॉब जो है, सीट्स जो है प्रोवाइड की जाएँ, वो भी ज़रूर से पूरी होगी। तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं सरकार से, और क्या कर सकते हैं कि भई उनका जो कहना चाहिए कि मानवता है उनकी जागे और महिलाओं की तकलीफ़ों को समझते हुए सीट इसकी इंक्रीज़ करें। नए-नए जॉब भी उनको दें, कुछ नई वैकेंसीज़ भी लेकर आएँ, जो महिलाएँ कम नंबर के कारण हो सकता है रह जाएँ, तो उनके लिए नई वैकेंसी लेकर आएँ। क्योंकि महिला सशक्त तभी हो सकती है जब उसके पास रोज़गार होगा, बिना रोज़गार के आप सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते। अगर महिला बहुत डिग्री लिए हुए है, सब कुछ है, लेकिन एक कुछ भी चीज़ लेने के लिए अगर उसको अपने हस्बैंड पर डिपेंड रहना पड़ रहा है, परिवार वालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है कि मुझे 1000 2000 मिल जाए तो मैं अपने लिए कुछ ले लूँ, तो ये फिर सशक्तिकरण नहीं हुआ, ये कहाँ से हुआ? महिला के पढ़ने-लिखने का क्या मतलब? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान है, बहुत सारी योजनाएँ हैं महिलाओं के लिए, लेकिन क्या इनसे सशक्तिकरण वाक़ई में हो पाएगा? महिला अपने पैरों पर खड़ी होना चाह रही हो, उसको रोज़गार के अवसर ना मिलें और फिर आप कहो कि सशक्तिकरण हो, तो ये कैसे मुमकिन है? महिलाओं ने पढ़ाई करके, उनके माता-पिता ने बच्चियों को पढ़ाकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, लेकिन अब बाकी का काम जो है, वो किसका है? वो हमारी मध्य प्रदेश सरकार का है कि वो जल्दी से सीट जो है लड़कियों को प्रोवाइड करें, ताकि उनको जो है एक अच्छी जॉब प्रोफ़ाइल मिल सके, एक सशक्तिकरण की भाव उनके मन में आ सके और आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि महिला आत्मनिर्भर अगर होती है, तो कहते हैं ना कि अगर महिला आत्मनिर्भर होती है, तो आने वाली पीढ़ियाँ भी उनसे प्रेरणा लेकर वो भी अपने आप को सशक्तिकरण की साइड लेकर जाती हैं, है ना? एक महिला अगर पढ़ लिख जाती, कहते हैं ना कि एक महिला शिक्षित होती है, उसके पास जॉब होता है, तो पता नहीं कितने उसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं। कई दोनों साइड की कई पीढ़ियों को फिर वो आगे बढ़ा देती है उससे। तो ये चीज़ें होना चाहिए। और प्रयास भी काफ़ी अच्छा रहा सभी का, सराहना है इस प्रयास की। और क्योंकि न्यूज़पेपर्स में क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा अगर जो माँग है ये पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। तो सरकार हो सकता है इससे ही थोड़ी-सी समझ कर और महिला की शक्ति देखकर कि जब महिला घर से निकल कर ज्ञापन दे सकती है तो फिर आंदोलन भी कर सकती है। और इसका प्रभाव जो है सरकार पर ज़रूर पड़ेगा और जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा कि हमारी जो सीट है वो इंक्रीज़ हो गई हैं। और सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जो इस अभियान में शामिल हुए या जो किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं, तो उनसे अपील है कि भई अभी चलो आप चूक गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल ना चूकें। जो भोपाल में आंदोलन की बात चल रही है ज़रूर उसमें शामिल हों और अपनी तरफ से एक सैटिस्फैक्शन रखें कि हम इस हिस्से का पार्ट थे। कहते हैं ना कि देखिए सीट बढ़ेंगी तो ज़ाहिर है जो नहीं गया उसकी भी बढ़ेंगी, लेकिन उसके दिल में हमेशा कहीं न कहीं मलाल रहेगा कि काश हम चले गए होते, हम भी इस अभियान का हिस्सा होते तो इज़्ज़त से हम सैलरी तो आपको वैसे ही मिलेगी, लेकिन हमेशा एक मलाल ज़रूर रहेगा कि हमने ये जो सैलरी है, जो जॉब है, एक तरह से किसी और की मेहरबानी से पाई है। भई अपने दम पे जॉब लीजिए तब मज़ा आता है, अपने दम पे आप कुछ करके बताइए कि नहीं देखिए हमें जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने इस अभियान को सफल बनाया, हमने इस अभियान में पार्ट लिया तो देखिए आज हमारे पास हमारी जॉब है। तो ये थोड़ी-सी सम्मान की जॉब लीजिए। ऐसे ही नहीं कि किसी और ने मेहनत की और आपको मुफ़्त में सैलरी मिल रही है, तो वो सम्मान की नहीं हो क्योंकि वो आपको खैरा तो मिली कहीं न कहीं। तो ये चीज़ें ज़रूर अपने से करें और अभियान का हिस्सा बनें, अभियान को सफल बनाएँ, ठीक है? तो यही मुझे कहना था और सभी का बहुत-बहुत आभार जो आप लोगों ने इस अभियान को सफल बनाया, ठीक है? धन्यवाद।